पूरे देश में विजयदशमी की धूम है। देशवासी रामलीला के मंचन और रावण दहन की तैयारी में डूबे हैं। तब बागपत का एक छोटा सा गांव अपनी अनोखी परंपरा से दुनिया को चौंका रहा है। बड़ा गांव, जिसे रावण गांव भी कहते हैं। यहाँ न रामलीला होती है, न रावण का पुतला जलता है, बल्कि यहाँ रावण की पूजा होती है, सदियों पुरानी आस्था के साथ। देखने में तो बागपत का बड़ा गांव एक साधारण सा गांव है, लेकिन इसकी कहानी असाधारण। यहाँ माँ मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है, जिसे ग्रामीणों का मानना है कि स्वयं लंकापति रावण ने स्थापित किया था। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही आस्था के साथ जीवित है। गांव वाले रावण को नायक मानते हैं। वो एक विद्वान, शिव भक्त और माँ का परम उपासक मानते हैं। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि वो विद्वान थे, शास्त्रों के जानकार थे। माँ मनसा देवी की कृपा से हमारा गांव सुखी है। हम उनकी पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। हर नवरात्रि में जब देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, बड़ा गांव में मनसा देवी मंदिर में रावण की पूजा होती है। घर घर में दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रावण ने मनसा देवी को प्रसन्न कर गांव को समृद्धि का वरदान दिया। जी कारण इसका ये है कि हमारे जो रावण जी हैं वे ब्राह्मण पंडित हैं और उनकी पूजनीय पंडित जी हैं और उनके मान्यता रखते हैं कि हमारे इस गांव में और हर घर घर उसकी पूजा करी जाती है और हमारे यहाँ पुतला कभी नहीं फूका जाता, ना रामायण होती क्या रामलीला नहीं होती। रामलीला नहीं जी, उन्हें घर घर में पूजा जाता है। अच्छा, रावण को पूजने के पीछे कारण क्या है? मनसा देवी को लाए थे वे। मनसा देवी को। हाँ जी, इसलिए उनकी मान्यता ही है पढ़ी जाती है और रावण काल से, महाभारत से काल से चलते आ रहे हैं सदियों से। कब से चली है? ये हमारे जो पूर्वज बताते हैं, क्योंकि जो राम और रावण का युद्ध था, तो जो राम पे विजय प्राप्त करने के लिए लंकापति रावण ने हिमालय पर्वत पर जाया गया, तपस्या करी, तो वहाँ माता प्रकट हुई और वो माता को की मूर्ति को लेकर अपने लंका जा रहे थे और रास्ते में वो बड़े गांव पे उन्हें लघु शंका हुई है। एक किला था बहुत बड़ा। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारा जो पहला गांव खेड़ा ही था, खेड़ा बोलते हैं इस जंगल को। तो यहाँ मूर्ति जो उन्हें लघु शंका लगी रावण जी को, उन्होंने गवाला यहाँ पशु चरा रहा था अपने, वो मूर्ति उन्होंने सौंप दी। लेकिन ग्वाले पे मूर्ति का बाहर सहन नहीं हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर टेक दी। माँ की ये शर्त थी कि जहाँ मुझे टेक दोगे मैं वहीं स्थापना करनी पड़ेगी, मैं वहीं समा जाऊंगी मैं। तो रावण ने जो खूब कोशिश करी उस माँ को ऐसे उठाने की, प्रतिमा को, लेकिन वो उठी नहीं और रावण ने ही फिर यहाँ जो है हमारे गांव में निर्माण मनसा देवी मंदिर का निर्माण करवाया और स्थापना। हाँ, तो क्या यही कारण है कि रावण का पुतला नहीं फूका? उनकी आस्था कहती है रावण का अपमान माँ का अपमान है। ग्रामीण का कहना है कि हमारे पुरखों ने बताया, रावण ने त्रेता युग में यहाँ माँ की स्थापना की। तब से हमारी परंपरा है, ना रामलीला ना दहन। रावण हमारे लिए सम्मानीय है। ये परंपरा बड़ा गांव को पूरे देश में अलग बनाती है। जहां एक और रामायण में रावण को खलनायक बताया जाता है, वहीं यहाँ वो आदर्श, विद्वान और भक्त हैं। मनसा देवी में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, रावण की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं। ये आस्था सिर्फ पूजा नहीं, एक संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है। ग्रामीणों का विश्वास अटल है। बड़ा गांव की ये कहानी आस्था की ताकत है। जब पूरा देश रावण दहन में डूबा है, ये गांव रावण को पूजता है। ये परंपरा हमें सिखाती है, आस्था का रंग अलग हो सकता है, लेकिन उसका आधार प्यार और सम्मान है। मनसा देवी और रावण की ये जोड़ी बड़ा गांव को अनोखा बनाती है। बागपत का एक ऐसा गांव जहां रावण का पुतला नहीं फूका जाता, ना ही रामलीला का मंचन किया जाता। इसके पीछे कुछ किंवदंतियां और कुछ परंपराएं हैं। वो परंपराएं, ग्रामीणों का कहना यह है कि चूंकि रावण ने यहाँ पर सिद्ध मनसा देवी मंदिर की प्रतिमा की स्थापना की थी। हालांकि संयोग था कि रावण मां मनसा देवी को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, लेकिन संयोग से मां मनसा देवी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हो गई। तभी से इस गांव का नाम बड़ा गांव उर्फ रावण भी पड़ा और इसी के साथ साथ इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी रावण को आदर देने की एक परंपरा चल पड़ी और ये परंपरा ही, इस परंपरा के स्वरूप ही इस गांव में न रामलीला का मंचन किया जाता है और ना ही रावण का पुतला फूका जाता है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एक अनोखा गांव है जहां असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला दहन किया जाता है। वहीं यहाँ रावण को खासा आदर दिया जाता है। इस गांव के तमाम लोग और कई पीढ़ियां रावण को पंडित और वेदों का ज्ञाता मानते हुए उनको आदर देती हैं। विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी।